नमस्ते सलाम सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ विवेक शर्मा। ਤੁਹਾਡੇ मनोरंजन ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੁੱਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ। ਪਰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਰ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫੁੱਲ ਧਮਾਕਾ ਫੁੱਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ। ਫੁੱਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਮੂਵਰਸ ਐਂਡ ਸ਼ੇਖਰਸ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਡਿੰਪੀ ਮਹਾਜਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। पर आप अकेले अकेले, आपके शौहर कहाँ हैं? वो बात ऐसे है शेखर जी की 2 साल पहले जब शादी हुई थी तब मैं डोली में आई थी। अब बात है 2 साल बाद की, तो अब राहुल डोली में आ रहे हैं। भाई राहुल बाहर तो आइए, पर्दा उठाइए, जलवा दिखाइए। अरे पहली बार दूल्हा इतिहास में डोली में आया हुआ है, कुछ मुंह दिखाई दोगे कि नहीं? आप भूल रहे हैं आप शादीशुदा, आप मुंह दिखाने के लायक कहाँ रहे? अरे तभी भी तो दिखा रहा हूँ। हाँ, ये ढिठाई शादी के बाद ही हो सकते हैं। भाई आपका, अब तुम लोग जाओ, इनको छोड़ो, जाओ। राहुल, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मैं जानना चाहता हूँ कि शादी के बाद भी आप इतना कैसे मुस्कुरा सकते हैं? आपके चेहरे पे इतनी रौनक कैसे? जल्दी आइए। चलिए 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 चलिए। थैंक यू सो मच राहुल, थैंक यू सो मच डिम्पी फॉर कमिंग ऑन मूवर्स एंड शेकर्स। ये मुझे बोलते वक्त ही जरा अजीब सा लग रहा है। राहुल एंड अंजलि की जगह राहुल एंड डिम्पी, सॉर्ट ऑफ इट डजंट मिक्स। राहुल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना, R&D हो जाता है। यस यस। तो चार्ट कहाँ है? आपने कहा चार्ट रूम में आ रहे हैं हम लोग, तो चार्ट वगैरह हम नहीं लोग है। एक दूसरे दिमाग चार्टिंग करना है। That's what I wanted to hear. That's what I wanted to hear. They say laughter is the best medicine, लेकिन आपके लाफ्टर ने तो मतलब हर किस्म का मर्ज ठीक कर दिया होगा, बिकॉज मरीज ये जानने में ठीक हो गए ये किस किस्म का लाफ्टर है। लाफ्टर है भी या नहीं है? What is this exactly? How do you define your laughter? This is the most unique laughter in the world. बिल्कुल। मैं अभी राजस्थान गया था और किसी लोगों ने कहा कि हंस के दिखाओ। हंस के दिखाओ। तो मैंने कहा एक तो पैसे लेता हूँ हंसने के। हाँ। अगर पैसे नहीं हो तो बिना पैसे के तो एक पागल हंस सकता है, तो विलन हंस सकता है। बिल्कुल। और मैं दोनों नहीं हूँ, तो या तो पैसे दीजिए तो लोग निकल गए बाजू में। हाँ। What do you have to say about his laughter? ये पहले से आपको मालूम था, ये बाद में ये रेवलेशन हुआ कि इस तरह का ये हंसते हैं? एक्चुअली बाद में रेवलेशन हुआ कि इस तरह से हंसते हैं। पहली बार जब मैंने सुना या देखा, I was like, what the hell was that? What the hell was that? Whatever, dude. हाँ, how did you discover your own laughter? मैं बचपन में ऐसे हंसता था तो लोग कहते थे कि पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं, तुम कैसे हंसते हो, गधे ऐसे हंसते हैं। ऐसी चीज भी मुझे सुनने को मिली। हाँ, कई तरह की मेरे ख्याल से ओपिनियन देश में होती है। कई लोग पसंद करते हैं, कई लोग नहीं पसंद करते। हर चीज का होता है। राहुल, ये एक अद्भुत विवाह, हाँ, जो आप कह रहे हैं 10,000 साल के बाद, शायद उससे भी ज्यादा। हाँ, सीता मैया के बाद ही मेरे ख्याल से ऐसा सीता मैया के बाद, हाँ, राहुल भैया जो आए। ये स्वयंवर का ये कॉन्सेप्ट है, ये स्वयंवर का इट्स अ कॉन्सेप्ट। और हिंदुस्तान ने पहले इस किस्म की शादी पहले देखी नहीं थी, सुनी नहीं थी, और सडनली जब ये आया इसका विवाह उसका विवाह, तो लोग पूछ रहे हैं भाई सामने सबके, एक टेलीवाइज इवेंट क्यों हो रहा है? शादी तो एक बहुत प्राइवेट सा अफेयर है जो घर में होना चाहिए या अपने लोग। देखा जाए तो हर शादी में कुछ ना कुछ वीडियो तो लेते तो हैं लोग। अपनों के लिए होता है ना, पूरे हिंदुस्तान में नहीं दिखाया जाता। हम रिलेटिव्स आते हैं तो बैठा के दिखाते तो है कि देखो शादी देखो। हिंदुस्तान को दिखा, इसलिए शादी का खर्चा फ्री में हुआ, हनीमून सबसे फ्री में हुआ, ऊपर से पैसे भी मिले, तो वो कौन देता? क्या यही वजह थी कि आपने? ये वजह नहीं थी। कैसे? 16,755 लड़कियां आई थी। कितने? 16,755। 16,754 दिलों को आपने तोड़ा। इस दिल को कैसे पसंद किया आपने? पता नहीं, जब पहला दिन था तो सभी लड़कियां मेरे से नर्वस हो रही थी और डिम्पी लास्ट में थी, और जब वो आई तो उन्होंने मुझे नर्वस कर दिया। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा भी उनको कि आप मुझे नर्वस कर रही हो, पिछली 14 लड़कियां को मैं नर्वस कर चुका हूँ और आप मुझे नर्वस कर रही हो, तो मुझे लगा कुछ दम है लड़की में। आपने अपने आप को कन्विंस कैसे किया कि मुझे इस तरह की शादी करनी है, और ये शादी अगर आम तरीके से या कन्वेंशनल तरीके से होती तो कितनी जुदा होती? देखिए, जैसे कि मेरी इसके पहले भी एक बार शादी हो चुकी थी। हाँ। वो भी देश दुनिया ने देखी थी टीवी पे, सारे कैमरे वैसे ही घुसे थे। तो मेरी ज़िंदगी जो है मेरे ख्याल से 2006 के बाद कोई प्राइवेट चीज़ रही नहीं है, तो एक आम जिंदगी बन गई। मैं जो भी करूँगा वो एक आम तरीके से होगा। तो ये स्वयंवर के लिए मम्मी ने कहा था कोई रिश्ते ढूंढती हूँ, तो कहाँ जाओ आप जाओगे .com पे ऐड दोगे, मगर TV.com जो टीवी पे ही अगर आप ऐड देके शादी कर सकते हो तो आपके बेटर चांसेस है मुझे लगा। सो आई थॉट कि व्हाई नॉट टीवी ट्राई करूं। एंड डिम्पी, जब आप
इनको शो में मिली, देखिए अव्वल तो मैं जानना चाहूंगा आप इनके लिए गई थी या यू जस्ट वांटेड टू बी पार्ट ऑफ अ रियलिटी शो एंड हैव ऑल द फन? Well, honestly, well, I did go there with an open mind. I was all of 21, so Shadi was not really at the top of my list that I have to get married. You know, so probably that's why I was more comfortable with whatever is going to happen. ये जिनको भी चुनते, हाँ देखा जाएगा. You know what I mean? Fun. तो when I met him, पहले तो जैसे हंसा, I was like, really? Okay. But you know, I really loved his innocent nature. You know, the fact that he was not complicated. He was there with so much of honesty, so much of conviction that I will get married and I will get married. It's going to be a genuine marriage and I will get married to a girl who fits me the best. डिम्पी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि क्योंकि वो 21 साल की थी और हमारे एज का डिफरेंस 13 साल है, तो मैं मतलब जब मैं बुढ़ा होऊंगा तभी भी जवान रहेगी, तो आप कितने खुश नसीब हैं, आपको मालूम है? ये बोरिंग हो जाते हैं कभी इस 13 साल के फर्क की वजह से कि अरे नहीं यार मैं ये सब कर चुका हूँ, हो चुका, आई एम डन विद इट. Listen, all this was big show off. शादी से पहले I would tell you the change. He was this big matured guy. You know, he came across as बहुत matured, who you know सब सिचुएशन हैंडल कर सकता है. शादी के बाद उल्टा बच्चा हो गया. I think he'll ask me for every. दिल तो बच्चा है जी. आपका करियर किस रुख है? क्या कर रही हैं अभी आप? क्या करना चाहती हैं? राहुल के साथ जोड़ी में करना चाहती हैं, राहुल के बगैर करना चाहती हैं? एक म्यूजिकल अंताक्षरी का प्रोग्राम है मराठी चैनल पे, तो उसमें कपल्स है, तो उसमें हम ऐसे जोड़ी कपल जा रहे हैं. और गाएंगे? गाना नहीं, सिर्फ अंताक्षरी पूरा गाना नहीं गाना है, तो मुखड़ा भी चलेगा. गाएंगे. राहुल will not sing, मैं गाऊंगी. आप गाएंगे? तो मराठी हिंदी दोनों सॉन्ग है, तो इसलिए कपल शो. वी आर डूइंग फर्स्ट कपल शो ऑन अ रीजनल चैनल. तो उसका एक छोटा सा टीजर हम अभी देख लेते हैं. डिम्पी, हम समझ लीजिए कि आप ऐसे प्रोग्राम में हैं जहां पे इनको गाना सुना रही, लीजिए पकड़िए, संभालिए और उनको सुनाइए, वो सुनेंगे और आप अप्रिशिएट करेंगे, दाद देंगे, खड़े होकर ताली बजाएंगे. अच्छा जी, चलिए आपका वक्त शुरू होता है अब. कसम की कसम है कसम से हमको प्यार है सिर्फ तुमसे, अब ये प्यार न होगा फिर हमसे. कसम की कसम है कसम से. लोग कहते हैं पागल हूँ मैं, ये भी न जानूं. दिल लुभाया है मैंने, अब किसी की न मानूं. चैन देख कर के मैंने बेचैनी आए ली है, नींदें उड़ा के मैंने तुमसे वफाएं की है. कसम की कसम है कसम से, ये मिलन है सनम का सनम से. अब ये प्यार न होगा फिर हमसे, ये कसम की कसम. थैंक यू. आप लोगों के साथ एक रैपिड फायर मैं करना चाहता हूँ. हाँ. आप लोगों को एक नेचुरली रिएक्ट करना है. मैं आप लोगों को एक शब्द दूंगा, आप भाव से या जेस्चर से या वर्ड से या स्टेटमेंट से रिएक्ट कर सकते हैं. जेस्चर भी कर सकते हैं अगर करना चाहें, कुछ ना कहना चाहें. यू कैन डू जस्ट यू नो. डिम्पी, आपसे शुरुआत करते हैं. मोनिका बेदी. Respect. पायल रोहतगी. Not interesting. Controversies. Part of my life. Legacy. Mahajans. Politics. Kitchen. स्वयंवर. शादी. शादी. Compromise. Acting. Passion. Bengalis. Soul. Affairs. Foreign. आपसे हम नीचे शुरुआत करते हैं. Affairs. Who's Bengalis. family, Acting. still learning, शादी. happy, स्वयंवर. history, Politics. in blood, Legacy. respect, Controversies. part of my life. पायल रोहतगी. पायल रोहतगी. No comments. No. I need a comment there. Once a friend. Okay. Once a friend. Once a friend, always a friend. Monica Bedi. Courageous. Courageous. All right, we'll clap to all that. Beautiful answer.
राहुल एंड डिम्पी, हम चाहेंगे कि एक छोटा सा गेम आप दोनों के साथ खेलें। अच्छा। वहां चलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि गेम में आपको क्या क्या करना है। यू रेडी फॉर इट बोथ ऑफ यू? आइए, कम ऑन। बस ये टास्क आपके सामने, बहुत आसान सा टास्क है। अ डे इन द लाइफ ऑफ मिसेज राहुल महाजन। आपको ये काम जो अक्सर डिम्पी पहले करती थी, आज आपको करना है, उनको मनाना है और वो आपको ऑर्डर देती जाएंगी, उस हिसाब से उस ऑर्डर को ओबे करना है। इन्होंने आपके लिए जिंदगी में बहुत पापड़ बेले, आज ये दिन आपका है जब आप उनके लिए पापड़ बेलेंगे। स्टार्ट। गर्मी हो रही है मुझे। पानी लाओ बेबी। अच्छा, पानी लाओ पहले मेरे लिए। हाँ, मुझे तुम्हें दे रहा था पानी में। ठंडा पानी नहीं चाहिए मुझे। ठंडा पानी से मुझे ठंडा लग जाता है गले में। हाँ, गले में और सर भी दुखने लग जाता है। तो गला दबाऊं या नहीं, सर? सर दबाओगे तो मेरा हेयर स्टाइल खत्म हो जाएगा। और गला दबाओ तो तुम खत्म हो जाओगे। मुझे पार्टी जाना है और कौन सा कपड़ा पहनूं बताओ? मेरे ख्याल से मुझे पसंद ये आ रहा है। क्यों ये क्यों नहीं? ये ना लग रहा है कि तुम बंजारन कहीं गांव में खेतों में घूम रही हो। छोड़ो फिर ये ही। अच्छा, इसे आयरन तो कर दो, दोनों को आयरन कर दो, मैं आके देखती हूँ। स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट। या बट जूते कौन सा पहनूं? जूते ये पहन लो, ये वाले। इश, रेड के साथ रेड, हाउ बोरिंग। तो क्या तुम्हारा एक भी चॉइस अच्छा नहीं है, पता है? तो ये जो चॉइस है मेरा, ये चॉइस, ये क्या खराब है? जिंदगी में एक अच्छा काम कर लिया, उसके बाद वो ट्रॉफी को जिंदगी भर दिखाते रहो। खैर, मैंने बहुत सारे पापड़ बेले थे तुमसे शादी करने के लिए, अब तुम बना के दिखाओ। पापड़ और ट्रॉफी की बात है ना, लोग ऑस्कर जीतते हैं जिंदगी और ऑस्कर दिखाते रहते हैं। ये तो मैंने ऑस्कर बिल्कुल। पापड़, आजा पापड़। आपको ये पापड़ देके मैं प्रपोज करना चाहता हूँ कि आपने सचमुच कोई पापड़ मेरे लिए बेले नहीं थे, मगर मैंने आपके लिए पापड़ पक्का बेला है। आई लव यू। बहुत अच्छा किया इन्होंने, बहुत फैंटास्टिक प्रपोजल। बहुत इस टास्क को आपने इतनी बखूबी निभाया, ऐसा लगता है यू आर बोर्न टू इट एंड यू हैव डन इट मेनी टाइम। कांग्रेचुलेशंस राहुल, फैंटास्टिक। आइए, मेनी टाइम। आइए। तो मैं चाहूंगा कि ये जो आप लोगों के बीच जो ड्रीम लव स्टोरी थी, जिस तरह से आप लोग एक दूसरे से मिले, वो लैला मजनू की तरह, शीरी फरहाद की तरह, वो इश्क, वो प्यार, वो जुनून आप लोगों के बीच बरकरार रहे। आप यूं ही मुस्कुराती रहें और आप अपनी हंसी मत भूलिएगा, क्योंकि वही आपकी असली ताकत है। थैंक यू सो मच वंस अगेन राहुल, एंड थैंक यू डिम्पी फॉर कमिंग ऑन मूवर्स एंड शेकर्स। इट वाज फैंटास्टिक टॉकिंग टू। फिलहाल वक्त है ब्रेक दा। ब्रेक तो बाद भी जारी रहेगा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ एंटरटेनमेंट ਦਾ हैवी डोज।